तुलसी। नमस्कार। दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, तुलसी के बारे में आप सब इतना तो जानते ही हो कि तुलसी को घर में लगाना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। आपने जाना है पूजा करने का विधान ऋषि मुनियों ने क्यों किया था? क्योंकि उनको पता था कि तुलसी के प्रयोग से, तुलसी को घर में लगाने से एक तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, दूसरे ये 24 घंटा ऑक्सीजन देती है जिससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। और इसके अलावा तुलसी वायु प्रदूषण को दूर करती है। तो तुलसी का पौधा तो ऋषि मुनियों को पता था और इस ऋषि मुनि जानते थे कि तुलसी से बहुत अधिक शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं, बहुत सारे रोगों को दूर करते हैं। अगर उन्होंने इसको धार्मिक रूप नहीं दिया होता तो शायद ये घर घर का प्रसिद्ध प्रचलित पौधा नहीं होता। आज ये घर घर में लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग तुलसी की चाय खाली बना के पी लेते हैं या फिर पूजा करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बताऊं, चरक संहिता के अनुसार तुलसी हिचकी, खांसी, दमा और फेफड़े के रोगों को दूर करने में बहुत अधिक सहायक है। इन रोगों को दूर करने में लिए रामबाण है। और सुश्रुत के अनुसार तुलसी रोगनाशक, तेजवर्धक, कफनाशक, छाती के रोगों में लाभदायक और हमारी आंतों की क्रिया को और अधिक स्वस्थ करती है। और वैज्ञानिक प्रयोगों से भी यह सिद्ध हो चुका है। इसका रासायनिक विश्लेषण किया गया था जिसमें तुलसी को कीटाणुनाशक बताया है। बहुत अधिक मात्रा में इसमें कीटाणुनाशक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा ये खांसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, फ्लू, क्षय आदि रोगों में भी उन्होंने इसे लाभदायक पाया है। तो तुलसी के लाभ तो बहुत है। अधिकतर लोग लेकिन सर्दी लगती है तो चाय बना के उसकी पी लेते हैं, ऐसा नहीं है। दाद और खाज की समस्या हो तो तुलसी के पत्तों को पीस करके उसमें नींबू बरोबर मात्रा में नींबू का रस मिला के लेप करें तो दाद और खाज तो दूर होते हैं। साथ ही साथ मुहासे और जो कील के दाग होते हैं, मुहासे होते हैं, उनमें भी तुलसी के पत्र पीस के और उसके अंदर आप बरोबर की मात्रा का नींबू निचोड़ दें, वहाँ पर इसका लेप करेंगे तो उसमें भी इससे बहुत अधिक जल्दी लाभ होता है। साधारण जुखाम हो, ज्वर हो, मलेरिया हो या फिर हर अगर ऐसी समस्या है तो हर 2-3 घंटे के बाद सौंठ, काली मिर्च, तुलसी और गुड़ का काढ़ा बना करके जब गरम छान लें और पीने लायक जितना गरम रह जाए तो उसमें तुरंत आधा नींबू निचोड़ के पिएं। तो इससे आपको ज्वर और खांसी, ज्वर, मलेरिया का ज्वर हो, जुखाम हो, इन सब में वो लाभ करता है। और गले के रोगों में तुलसी के पत्ते और शहद, तुलसी के पत्तों का पेस्ट बनाए, शहद में मिलाए, चाटे तो गले के रोगों में भी लाभ होता है। पेट दर्द में तुलसी और अदरक की चाय बनाएं, मात्र तुलसी और अदरक, और उसे पिए तो पेट दर्द भी ठीक होता है। आधा सीसी के दर्द में तुलसी के पत्तों का चूर्ण बना लें। चूर्ण शहद के साथ दिन में 2 बार लें तो आधा सीसी का जो दर्द है कुछ दिन 15 दिन तक उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब रक्त अतिसार हो गया हो यानी खूनी दस्त लग रहे हो तो 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस ताज़े मीठे दही में, 1 कप ताज़ा मीठे दही में मिलाकर 15 दिन तक लें तो आप देखेंगे कि वो रोग बिल्कुल ठीक हो गया है। मतलब तुलसी कितनी लाभ पहुंचाती है कि कितने सारे रोगों को ठीक करती है। पेट में अगर कीड़े पड़ गए हों तो 10-15 तुलसी के पत्ते गुड़ के साथ चबा करके खाएं तो पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब इसके अलावा जो इसका बहुत बड़ा लाभ एक और है, अगर पीरियड नहीं आ रहा हो, रुक गया हो या ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रही हो या फिर जो दर्द के साथ हो तो उसमें भी तुलसी के पत्तों का रस 2-2 चम्मच सुबह लेना बहुत लाभकारी है। ये तीनों समस्याएं मात्र तुलसी के
पत्तों के रस से ठीक हो जाती है। तुलसी इसमें बहुत लाभ पहुंचाती है। अब अगर मान लीजिए आपको बुखार चढ़ गया है, कैसा भी बुखार हो, तो उसमें आप ये प्रयोग जो बता रही हूँ बहुत लोगों पर आजमाया हुआ है। 100% ये बुखार को ठीक करता है। 21 पत्र तुलसी के लेंगे गिन करके, और 11 काली मिर्च, दोनों को बराबर मात्रा में लेने के बाद उन्हें कूट लेंगे। कूट के उसकी चाय बना लेंगे, काढ़ा बना लेंगे, और उसे फिर छान के जब पीने लायक गर्म रह जाए तो उसे छान के पी लें, और पी के ओढ़ के सो जाए। कैसा भी बुखार हो, बुखार उससे उतरेगा ही उतरेगा। आप ऐसा करके देखिए। बुखार वाला जो मैं बोल रही हूँ, अपनी क्लास में मैं सब लोगों को बताती हूँ। पीरियड संबंधी वाला भी जो बताया, ये भी बहुत बार उपयोग में लाया हुआ है, इससे लोगों को लाभ पहुँचा है। तो देखा, तुलसी कितने सारे रोगों में रामबाण है। और तुलसी का प्रयोग अगर हम सुबह करते हैं, जो हम पानी पीते हैं उसमें थोड़े से पत्ते तुलसी के 10-15 पत्ते कूट के मिला लें, और उस समय हम जो पीते हैं वो तो हमारे पेट के समस्त रोगों को दूर करने में सहायक है। सुबह के समय लिया हुआ तुलसी पत्र जल के साथ बहुत लाभ पहुंचाता है। और दही के साथ मैंने बोला, अगर किसी को दस्त लग रहे हो, लूज मोशन हो गए हो, खून के साथ तो बताया ही था, तो भी दही के अंदर तुलसी पत्र लेना लाभदायक है। लेकिन हाँ, अगर बवासीर है तो तुलसी और काली मिर्च का सेवन साथ नहीं करेंगे। बवासीर के रोग में मना है ये, तुलसी के संग काली मिर्च का सेवन किया जाए। किसी भी बीमारी में अगर ऐसा है, आप किसी को बवासीर है तो नहीं करेंगे, वरना तुलसी का प्रयोग हर तरह से निरापद है, लाभदायक है। और देखिए, पूरा चिकित्सालय है एक तरीके से, कितने सारे रोगों को ठीक कर रहा है। तो तुलसी तो हर घर में लगानी चाहिए। ऋषि मुनियों ने इसीलिए इसका पूजा का विधान किया है। और जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ मच्छर नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े मतलब उसकी गंध से हट जाते हैं। तो तुलसी का पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसका पूजा का भी विधान किया है कि लोग धर्म के साथ जुड़ेंगे तो घर में तुलसी का पौधा लगाएंगे। तो मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और इससे जो लाभ पहुंच रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।